नमस्कार फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये वीडियो देखने के बाद हर रोज की तरह आज भी अपडेट होंगे। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर के नए अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी तरह का कोई अपडेट आता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन या अपडेट आता है, तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का अपडेट्स रेगुलर पाना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और खास होने वाला है, खास करके उन सभी लोगों के लिए जो लोग इस तरीके के जॉब के इंतजार में हैं या जिन लोगों को इस जॉब का इंतजार था। क्योंकि थंबनेल पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज का हमारा ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो सभी लोग, जो लोग भी चैनल पे विजिट किए हुए हैं, जो लोग भी नए हैं, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, 5-7 मिनट का पूरा समय दीजिएगा, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर देंगे तो फिर आगे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, थोड़ा सा समय निकाल करके वीडियो को पूरा देख करके ही जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के सीधे आते हैं पॉइंट पे। आज का हमारा वीडियो किस बारे में होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल पे देखा होगा कि आरआरबी न्यू टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट आ चुका है। यानी कि भारतीय रेलवे की तरफ से, भारतीय रेलवे बोर्ड की तरफ से नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है, जो कि टेक्नीशियन के लिए है। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि पोस्ट भी कोई कम नहीं है, पोस्ट भी बहुत सारा है। तो आप लोग, जो लोग भी एलिजिबल हैं ये फॉर्म भरने के लिए, वो लोग वीडियो में बने रहेंगे। लास्ट तक हम देखेंगे, इस वैकेंसी का पूरा डिटेल समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद फॉर्म भरने के बारे में सोचेंगे। जिन लोगों को भी फॉर्म भरना है वो लोग सबसे पहले वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के हम सीधा आते हैं पॉइंट पे। और यहाँ पे देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन न्यू रिक्वायरमेंट 2025, ये नया रिक्वायरमेंट है। आज से कुछ दिन पहले एक और वैकेंसी आई हुई थी, लगभग 3-4-5 महीने पहले। तो बहुत सारे लोग आकर के कमेंट करेंगे कि वही वैकेंसी है, वही वैकेंसी को दोबारा उसी पे वीडियो बना के डाल रहा है। तो भैया ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल न्यू और फ्रेश वैकेंसी आई हुई है। आप लोग आगे वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट बताए जाते हैं वो न्यू अपडेट होता है और एकदम लेटेस्ट अपडेट होता है। वैसी अपडेट पे हम वीडियो बनाते हैं। कोई भी पुराना अपडेट या 5 दिन 7 दिन बीत गया हो, उसके छोड़ देते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बनाते ही नहीं है। अगर हमसे छूट जाता है तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाते ही नहीं, हम लेटेस्ट अपडेट पे के ऊपर वीडियो बनाते हैं। आप देखेंगे कि कब का पोस्टिंग है, कब पोस्ट किया गया है इस वेबसाइट पे, उस सब चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आरआरबी टेक्नीशियन न्यू रिक्वायरमेंट 2025, आगे देखेंगे 16/6/2025 को ये पोस्ट किया गया है। आप समझ सकते हैं, यानी कि कल शाम में पोस्ट किया गया है। क्योंकि मैं जो वेबसाइट है हमेशा एनी टाइम विजिट करते रहता हूं, हर 5 मिनट 10 मिनट पे विजिट करते रहता हूं। जैसे भी कोई अपडेट आता है उसके ऊपर तुरंत वीडियो बना के और आप लोगों को उस अपडेट से अवगत करा देता हूं। तो ये जो अपडेट है बिल्कुल न्यू अपडेट है और ये फ्रेश वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग उसकी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि ये फ्रेश वैकेंसी आई हुई है। कोई भी पुरानी वैकेंसी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। आरआरबी टेक्नीशियन न्यू रिक्वायरमेंट 2025 जो 16/6/2025 को पोस्ट किया गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले ऊपर दिया गया है पोस्ट और आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी 2025 के बारे में डिटेल दिया गया है। आगे देखेंगे टोटल पोस्ट की बात करें तो 6180 पोस्ट है। 6180 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। तो पोस्ट कम नहीं है फ्रेंड्स, आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं कि अभी आगे और भी रेलवे की तरफ से वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग वेट करेंगे, जो लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। आगे देखेंगे, सब कुछ समझिएगा। परीक्षा कितने चरणों में होने वाला है, परीक्षा में कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है, किस किस सिलेबस से किस किस चैप्टर से आपका परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला है, तो किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आने वाला है, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, कितना मार्क्स लाना जरूरी है, तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम उस पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वीडियो में बने रहिएगा बिल्कुल। यहाँ पे देखिए CEN नंबर दिया हुआ है 2/2025, पोस्ट डेट 16/6/2025, जैसा कि ऊपर हमने बता दिया आपको। जॉब टाइप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ये जॉब वैकेंसी निकाली गई है, इंडियन गवर्नमेंट जॉब है।
उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। आरआरबी published a requirement notice and online application are invited from eligible candidate for the post of technician grade 1 and take grade 2 take grade 3 candidates should ensure that they possess fulfill all eligibility candidates condition prescribed for the post as on the closing date for submitting application read the full detail and download official notice। यानी कि कहा जा रहा है कि जो लोग भी क्राइटेरिया को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो लोग अंतिम डेट से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना सुनिश्चित करें। अंतिम डेट से यानी कि लास्ट डेट जो रखा गया है उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लें। जो लोग भी और उससे पहले फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ लें समझ लें उसके बाद ही फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे आवेदन करेंगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2025 रेलवे टेक ग्रेड 3 वैकेंसी 2025 आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2025। आरआरबी टेक्नीशियन 2025 ऑनलाइन डेट के बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट जो है 28/6/2025 लास्ट डेट 28/7/2025 रहने वाला है। करेक्शन अवेलेबल सुन करेक्शन के लिए भी कोई डेट नहीं निर्धारित किया गया है, वो जैसा ही निर्धारित किया जाएगा आपको मैं अपडेट कर दूंगा अपने इसी चैनल के माध्यम से। एक चीज ध्यान देंगे ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हो रहा है वो 28/6/2025 से हो रहा है यानी कि इसी महीने 28 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो रहा है। तो अपना सब कुछ तैयारी कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लीजिएगा, आपके पास समय है। और डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद मैं कहूंगा कि सब कुछ समझने सोचने बुझने के बाद फर्स्ट डेट पे ही आवेदन कर लेंगे आप लोग तो ज्यादा बेहतर होने वाला है। आगे देखते हैं सीबीटी एग्जाम डेट अवेलेबल सुन अभी भी अवेलेबल नहीं कराया गया है। सीबीटी एग्जाम का डेट वो भी जैसा ही आता है आपको अवगत करा दिया जाएगा उस अपडेट से हमारे इसी चैनल के माध्यम से। इसलिए कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं टेक्नीशियन एप्लीकेशन फी 2025 के बारे में। यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है और यहाँ पे फी दिया गया है। समझेंगे जनरल ओबीसी मेल के लिए 500 रुपए रखा गया एप्लीकेशन फी, ऑल फीमेल के लिए 250 रुपए रखा गया है। समझ लीजिएगा ऑल फीमेल के लिए 250 रुपए रखा गया है, वो जनरल का हो ओबीसी हो एससी हो एसटी हो सबके लिए जो फीमेल वर्ग के फीमेल कैटेगरी के हैं उनके लिए 250 रुपए रखे गए हैं। आगे समझेंगे एससी एसटी ईएसएम मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 250 रुपए ही रखा गया है। उसके बाद माइनॉरिटीज के लिए भी 250 रुपए रखे गए हैं। इकोनॉमी के लिए बैकवर्ड और क्लास ईबीसी के लिए 250 रुपए रखे गए हैं। समझ गए? यानी कि मिनिमम 250 और मैक्सिमम 500 रुपए रखा गया है। 500 जनरल ओबीसी मेल के लिए रखा गया है, बाकी सभी लोगों के लिए 250 रुपए फी रखा गया है जो कि एप्लीकेशन फी है। पेमेंट मोड पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड अप टू लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट रखा गया है उस डेट तक आपका फी पेमेंट हो जाना चाहिए ऑनलाइन के माध्यम से, उसके बाद शायद एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। रेलवे टेक्नीशियन एज लिमिट 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। एज एज ऑन 1/7/2025 यानी कि आपका जो एज है वो काउंट किया जाएगा 1/7/2025 तक। जो भी लास्ट एज होगा आपका वो 1/7/2025 तक फुलफिल होना चाहिए। कैटेगरी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सबके लिए अलग अलग एज रखा गया है, देख लेते हैं। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 36, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36 होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। यानी कि जो एज है 1/7/2025 तक आपका मिनिमम जो है एज वो हो जाना चाहिए, 18 वर्ष पूरा होना चाहिए। 1/7/2025 तक मिनिमम जो एज है 18 वर्ष होना चाहिए। समझ गए? ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए 18 से 39 वर्ष रखा गया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 वर्ष रखा गया है।
SC ST के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 41 रखा गया है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 35 वर्ष रखा गया है। निश्चित सफलता के लिए अवश्य पढ़े, यहाँ पे दिया गया है कुछ, उसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। रेलवे टेक्नीशियन नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, पोस्ट नेम, वैकेंसी, सैलरी, सब कुछ यहाँ पे समझेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, समझना जानना बहुत जरूरी होता है। पोस्ट नेम टेक्नीशियन ग्रेड 1, वैकेंसी 180 है और सैलरी जो है 29,200 रुपए रखे गए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 6,000 वैकेंसीज हैं और इसके लिए जो सैलरी है 19,900 रुपए सैलरी रखे गए हैं। इसमें वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, 6,000 वैकेंसीज हैं और सैलरी जो है 19,900 रुपए रखे गए हैं, तो सैलरी कम नहीं है। आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। आगे देखते हैं, समझते हैं टेक्नीशियन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होता है जानना। सबसे पहला जो है 10th पास यानी कि मैट्रिक पास और ITI फ्रॉम NCVT या SCVT और या मैट्रिकुलेशन एंड कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी कि 10th मैट्रिक के साथ साथ आपका जो अप्रेंटिसशिप का कोर्स है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपके पास 3 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन LIU यानी कि लियू ऑफ ITI, या आपके पास ये सारी डिग्रियां हैं, इसमें से कोई भी डिग्रियां हैं, 3 डिग्री में से कोई भी डिग्रियां हैं, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए, आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे नोट में यहाँ पे दिया गया है कि डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन LIU ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि ऊपर दिए गए तीन आपके पास डिग्री में से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो वो एक्सेप्टेबल है। समझ गए? आप अपने तरीके से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हो सकता है मेरी कुछ बातें हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग फॉर्म को डाउनलोड करके और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपने से समझ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमन टू ऑल द नोटिफाइड पोस्ट टेक्नीशियंस, केवल एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हैज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs. The entire requirement process shall involve first stage CBT, second stage CBT and document verification as applicable. आपका जो सिलेक्शन होगा वो सबसे पहले जो होगा फर्स्ट स्टेज में CBT होगा, उसका सेकंड स्टेज CBT होगा, यानी कि पहला CBT होगा, फिर दूसरा CBT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब पॉसिबल होगा। द डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर ऑल द एक्टिविटीज with first stage CBT, second stage CBT and DB or any other additional activity as applicable shall be fixed by the RRBs and shall be intimated to the eligible candidates in due course. A request for the postponement of any of the above activity or for change of venue, date and shift will not be entertained under any सर्क्यूमस्टेंस। ठीक है, ये जो दिया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, ये रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी एक्टिविटी होगा जो रेलवे बोर्ड की तरफ से आपको सूचित किया जाएगा, जो भी डेट वगैरह है वो सब रेलवे बोर्ड की तरफ से आपको फिक्स करके बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे समझ लेते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे समझ लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स। ठीक है, ये नोटिफिकेशन का कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिया गया है, इसको आप डाउनलोड करके समझ लीजिएगा। उसके बाद नीचे देख लेते हैं और क्या दिया गया है। यहाँ पे कुछ ऑनलाइन लिंक दिए गए हैं, अप्लाई ऑनलाइन का, अप्लाई होम पेज का और शॉर्ट नोटिस का। उसके बाद नोटिफिकेशन 2025, नोटिफिकेशन 2024 ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं।
उसके बाद समझ लेते हैं आरआर रेलवे टेक्नीशियन सिलेबस 2025 के बारे में। देखिए सिलेबस के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इसलिए सिलेबस को अच्छे से समझ ही लीजिएगा। अगर सिलेबस ही समझ में नहीं आएगा तो फिर हम तैयारी कैसे कर पाएंगे, इसलिए सिलेबस को अच्छे से समझ लिया। देखिएगा क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर सीबीटी एग्जाम स्टेज 1 एंड 2, अनरिजर्व 40%, ओबीसी 30%, एससी 30%, एसटी 25%। यानी कि अनरिजर्व के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। निगेटिव मार्किंग 1/3 स्टेज, 1/2, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज सीबीटी की बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, ड्यूरेशन 60 मिनट का रहने वाला है। 75 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट का रहेगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो समझ लेंगे। देखिए सबसे पहला जो है ए में दिया गया है मैथमेटिक्स से क्या क्या पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम, बुडमास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक पाइप्स एंड सिस्टम्स ईटीसी। उसका बी में दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसमें दिया गया है एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, साइलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, similarities and differences, analytical reasoning, classification, directions, statement, argument and assumptions etc। सी में दिया गया जनरल साइंस, इसमें द सिलेबस अंडर द सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। 10th के स्टैंडर्ड लेवल से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10th के सिलेबस से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद डी में दिया गया जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। उसका देख लेते हैं और सेकंड स्टेज सीबीटी का पार्ट ए 100 क्वेश्चन रहने वाला है, पार्ट बी 75 क्वेश्चन रहने वाला है। ड्यूरेशन पार्ट ए 90 मिनट का, पार्ट बी 60 मिनट का रहने वाला है। समझ लीजिएगा इसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 होगा। सेकंड स्टेज में पार्ट ए और पार्ट बी 2 होगा। पहला 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, दूसरा 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ए में देख लेते हैं मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, बुडमास, डेसिमल, लगभग वही चीजें हैं जो इसमें पूछा जाएगा। बी में सेम चीजें दिया गया है, उसमें भी वही चीजें था, इसमें भी वही चीजें हैं। सी में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के बारे में, यानी कि आपने जो कोर्स किया है टेक्नीशियन का उससे संबंधित आपका क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, तो इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। बाकी सब वही सब रहने वाला है जो हमने आपको पहले बताया है। उसके बाद ट्रेड वाइज क्वेश्चन होगा पार्ट बी में, स्पेशली जो जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरे हुए हैं उस ट्रेड से आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन होगा। उसका क्वालिफाइंग मार्क्स 35% रखा गया है, उससे संबंधित आपका पेपर एक पेपर होने वाला है। उसके बाद समझ लेंगे यहाँ पे रेलिवेंट ट्रेड फॉर पार्ट बी, क्वालिफाइंग टेस्ट टू बी सिलेक्टेड फॉर्म, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन डिप्लोमा डिग्री के लिए सिलेक्टेड फॉर्म, मतलब जो लोग भी जिस ट्रेड से अपना इंजीनियरिंग या आईटीआई जो भी किए हैं उससे संबंधित आपका क्वेश्चन रहने वाला है। सभी के लिए यहाँ पे दिया गया है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर मैं एक एक करके समझाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आपका भी मन अगुता जाएगा वीडियो देखते देखते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया, और आज के वीडियो में हमने बताया कि आरआरबी की तरफ से न्यू वैकेंसीज टेक्नीशियन की न्यू भर्ती आई हुई है, जिसके बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ उसमें छूट गया हो, बाकी रह गया हो, तो आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।